दोस्तों, विष्णु भगवान ने क्यों लिया वराह अवतार और क्या है इस अवतार के पीछे की कथा, आइए जानते हैं। बात उस समय की है जब संसार का एक ऐसा भयानक रूप देखने को मिला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वो क्षण था जब समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। आकाश में नक्षत्र अपनी गति बदलने लगे। भयंकर आंधियां चलने लगी। बिजली कड़कने लगी। सूर्य और चंद्रमा पर बार बार ग्रहण लगने लगे। नदियों तथा जलाशयों के जल भी सूख गए। उल्लू, सियार आदि निशाचर जानवर रोने लगे। यह वो समय था जब दिति के गर्भ से जुड़वा बच्चों के रूप में राक्षस हिरण्याक्ष और उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप ने जन्म लिया। दोनों राक्षस जन्म लेने के तुरंत बाद ही बड़े हो गए। इनका शरीर वज्र के समान कठोर और पहाड़ की तरह विशाल हो गया। स्वर्ण के कवच, कुंडल और बाजूबंद आदि पहने हुए ये दोनों अत्यंत बलशाली एवं बलवान थे। पर क्या आप जानते हैं कि ये दोनों राक्षस कौन थे? वास्तव में ये दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें एक श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेने के बाद उन दोनों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। इनकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिए और इनसे वरदान मांगने को कहा। यह सुन दोनों भाइयों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें वरदान दीजिए कि कोई भी युद्ध में हमें पराजित ना कर सके, ना ही कोई हमें मार सके। और ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा ही वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्याक्ष और भी अधिक उद्दंड और अहंकारी हो गया। वह तीनों लोकों में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए एक के बाद एक अत्याचार करने लगा। वो अपने घमंड में इतना चूर हो गया कि तीनों लोकों को जीतने निकल पड़ा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। देखते ही देखते उसने पूरे इंद्रलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद हिरण्याक्ष ने अहंकार में आकर पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया। इसके पश्चात राक्षस हिरण्याक्ष पाताल लोक पहुंच गया और वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। वह बोला, हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों पर विजय प्राप्त की है। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दे। हिरण्याक्ष की बातों पर वरुण देव को क्रोध आ गया, पर समय को देखते हुए उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, अब लड़ने की चाह नहीं है और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब हम तो नहीं हैं। हो सकता है कि तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, लेकिन भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली नहीं हो। तीनों लोकों में भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, अतः उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे साथ युद्ध कर सकते हैं। वरुण देव की बात सुनकर उस दैत्य ने देवऋषि नारद के पास जाकर भगवान विष्णु के बारे में पूछा। देवऋषि नारद ने कहा कि भगवान विष्णु इस समय वराह रूप में पृथ्वी को रसातल से निकालने गए हैं। यह सुन हिरण्याक्ष रसातल पहुंच गया और वहां उसने भगवान वराह को अपनी दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। यह देखकर हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हो गया और वह बोलने लगा कि इस पृथ्वी को तुम कहां लेकर जा रहे हो? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दिया है। हमारे रहते तुम इसे यहां से नहीं ले जा सकते। इसके बाद हिरण्याक्ष पूरी कोशिश करने लगा कि वह वराह रूपी विष्णु भगवान को पृथ्वी को वहां से ले जाने में रोक सके और साथ ही उन्हें कड़वे कड़वे वचन बोलने लगा। वराह पर हिरण्याक्ष की कड़वी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह अपने दांतों में धरती को लिए हुए बस आगे बढ़ते जा रहे थे। हिरण्याक्ष भी वराह का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह एक बार फिर से
उन्हें कड़वे कड़वे वचन कहकर युद्ध के लिए ललकारने लगा। हिरण्याक्ष की इन बातों को सुनकर वराह को बहुत क्रोध आ गया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उसके कटु वचनों को सहन करते हुए वह जल्दी ही जल के बाहर आ गए। और इस तरह उन्होंने पृथ्वी को रसातल से सुरक्षित बाहर निकाला और उसे समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। यह देख हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आया और वह अपने हाथ में गदा लेकर वराह पर हमला करने लगा। इसके उत्तर में वराह ने कहा, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है हिरण्याक्ष, मैंने तुम्हारे पापों को बहुत सहा, तुमने अति कर दी, तुमने मुझे ही नहीं बल्कि पूरे संसार को तबाह कर दिया। तुम्हारा अंत अब आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वराह ने हिरण्याक्ष के हाथों से गदा छीनकर उसे दूर फेंक दिया। यह देख हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आता है और वह अपनी शक्ति से त्रिशूल प्राप्त करता है, जिससे वो वराह पर हमला कर देता है। इसको देख वराह को भी अत्यंत क्रोध आ जाता है और वह अपनी शक्ति से अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक बहुत ही भीषण युद्ध चलता है और युद्ध के अंत में भगवान वराह अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। तो यह थी विष्णु भगवान के वराह अवतार की कथा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।